तू वो गला हुआ सेब है तू जिस टोकरी में जाता है उस टोकरी की लौट जाती है। तू जिस टोकरी में गया आज तक वो टोकरी गल गई है। ये कैसे हो आप लोग। तो आज जैसा कि हम सबको पता था कि स्काउट और मावी की इस फाइट में अब मावी की तरफ से रिप्लाई आने ही वाला है, जो अपनी आके पॉइंट रखेंगे और अपनी सफाई देंगे, और आज वही हुआ। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मावी भाई आज ऑनलाइन में आके किस तरह क्या क्या बोले, और फिर उसके बाद कुछ एक मुद्दे जो हमारी तरफ से दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं तो उन पर बात करेंगे और मावी भाई से रिप्लाई मांगेंगे। तो सबसे पहले तो आइए देखते हैं कि मावी भाई ने अपनी लाइव स्ट्रीम में क्या क्या कहा। मैं उसका कुछ एक पार्ट आपको यहाँ प्ले करके दिखा देता हूँ हाईलाइट के तौर पे। आप चाहें तो पूरी स्ट्रीम मावी के चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हाँ, मेरे को एक ही बार में सब क्लियर करना है, क्योंकि आज तक हमेशा क्या कहते हैं ब्लेमर भी मैं बनते आया और लड़ाई भी मेरे लगते रहे। उसके बाद सेम चीज दोबारा हुई अभी, जो मैंने टॉन्ट मारा, बट उसने अपने ऊपर क्यों लिया वो मुझे आइडिया नहीं है। और अगर उसको पर्सनल अगर मतलब उसको सॉर्ट करना होता या इस चीज को नॉर्मल रखना होता तो मुझे कॉल भी कर सकता था, है ना, क्योंकि जब मैं कॉल करता हूँ या हम लोगों के पास एक दूसरे के नंबर है। चाहिए था तो ड्रामा चाहिए, ड्रामा हर बार चाहिए होता है उसको, बट उसकी शुरू से आदत क्या है कि वो खुद ड्रामा करेगा और बैकएंड पे बाकी लोगों से कॉल करा के हम लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, या तो हम लोग ऐसे चुप कर जाएंगे कि चलिए चलो ठीक है छोड़ो। जब मैंने ट्वीट्स देखी तो तब मुझे ऐसा लगा कि चल ठीक है, इसका शुरू से आदत है कि क्योंकि शुरू से गेम्स ही खेलता है और शुरू से टॉयज के साथ खेलता है, तो शायद उसने उतनी चीजों में ध्यान नहीं दिया, या उसको थोड़ा सा असली जिंदगी से वो उतना उसको नॉलेज नहीं है या उतना वाकिफ नहीं है, क्योंकि मैं उसको काफी पुराना जानता हूँ। फिर ट्वीट्स में इसने एक थोड़ा सा बैकग्राउंड ट्रोलिंग ट्वीट डाला, मैं थोड़ा ज्यादा फायर हो गया उस चीज को लेके। फिर मैंने फिर 2 दिन जाने दिए, फिर मैंने लाइट रखा, ठीक है चलो के कुछ अल्टरनेट निकल जाए, बट अल्टरनेट निकला। और कल जब मुझे दोबारा फिर बैकग्राउंड पर बात सुनने मिली, फिर मेरे को और मजा आ गया कि चलो ठीक है अब मुंह बंद कराना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। बट मेरे साथ पूरी टोली ही चूती, क्या कर सकते हैं। पूरी टोली चूत नहीं थी। तू वो गला हुआ सेब है तू जिस टोकरी में जाता है उस टोकरी की लौट जाती है। तू जिस टोकरी में गया आज तक वो टोकरी गल गई है। ये तू शुरू से लेके एंड तक अभी तक अपना पास से लेके फ्यूचर अभी प्रेजेंट तक देख ले। तू जिस टोकरी में गया है उस टोकरी सारी वो गल गई है। उसको जंग बैक तो मेरा बन गया था जब मेरे साथ बकरियां हो रही थी, और ये बकरियां स्लॉट कैंसिल के टाइम से नहीं हुई थी, ये बकरियां शुरू हो गई थी जब भी मैंने ओआर छोड़ा था। तब तक ये बकरियां इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि तब तक तब ये मेरा भाई बन रहा था, मैं भी इसको भाई बना रहा था। तुम लोग पूछते हो ना कि तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है। मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि जो मैंने इसको भाई समझ लिया। बट बचपन से बेल्ट वेल्ट खाया तो थोड़ा सा मजबूत हो गया था, तो छुरा आर पार गया नहीं। बचपन से बेल्ट वेल्ट खाया था, एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि जब ओआर में था तब मैं देखो पहले मैं ना एक क्लियर करता हूँ कि मैं कभी भी भेदभाव कभी नहीं रखता था। किसी के नंबर्स हो मेरे टीममेट के, किसी के नंबर्स ना हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। उस टाइम भी गाड़ी जा रही थी तब तक बिल्कुल सही था। जब मैं ओआर से बाहर हो गया तभी लगने शुरू हो गए थे, मेरी उल्टी गिनती तभी चालू हो गई थी। गुड लक फॉर योर करियर, गुड लक फॉर योर करियर। मुझे पता नहीं क्यों बोलता है इंसान। मेरा करियर या मेरा सिस्टम यूट्यूब या यूट्यूब से फेम लेना या स्ट्रीम पे आके ना करके या कंट्रोवर्सी करके नहीं चल रहा है। मुझे बिल्कुल भी इस चीज की परवाह नहीं है। तो मेरे को गुड लक मत किया प्लीज। तेरा 3 साल पहले सीख गया था, और ये जो तुम्हारे आगे पूल बनाया आके कि स्काउट एक्स मावी नहीं है अभी से, वो बहुत पहले से नहीं है। जब लास्ट रिसेंट इसका मेरे को मैसेज आया था 3 महीने पहले या 2 महीने हुए होंगे कि सब सॉर्ट करते हैं। शायद इसको नहीं पता होगा तो पूछ लेगा जिससे भी करवाता था कि सब सॉर्टेड है। तो मैंने क्या जवाब दिया था कि कुछ सॉर्टेड नहीं है, जो रखना है प्रोफेशनली रख लो। मेरे अंदर से बहुत पहले खत्म हो गया था। नाम की चीज है, बहुत अच्छे लोगों को मिलता है फॉरगिव, बट कर्मा शायद तेरे को मिल ही रहा है, बट तेरी जिंदगी में हम मेरे जैसे लोग फरिश्ता बन के आते हैं जिनकी तू कदर नहीं करता है। कर्मा तेरे को मिल ही रहा है। तू खेल के बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है, पहले भी ट्राई कर रहा था। जो चीज सबसे ज्यादा तू अपने दिल, मुझे पता नहीं तू क्या करना चाहता है, जो चीज सबसे ज्यादा तू दिल से करना चाहता है, तो खुद परफॉर्म करना चाहता है, तो नहीं कर पा रहा है, तेरे को कर्मा मिल रहा है। क्योंकि तो अब दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले मावी ने यहाँ पे बात करी कि मैंने स्काउट के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला था और उसने अपने ऊपर पता नहीं क्यों ले लिया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसी वीडियो में अगर आप आगे देखोगे तो मावी ये कह रहा है कि मुझे 6 महीने पहले पता चल चुका था कि स्काउट जो है वो मेरी पीठ में चूरा घूम रहा है एंड एवरीथिंग। सो अगर आपको पता था तो विच मीन्स आप जानबूझ के वो पोक करने वाले मैसेजेस या पोक करने वाले लाइव में पोक करने वाले जो हैं वो शब्द बोलते थे, क्योंकि अगर आपको पता था तो इट मीन्स आप खुन्नस खाए हुए बैठे थे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप भरे हुए बैठे हो। आप एक सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे हो कि कब वहाँ पे आके जहर उगला जाए। इसे मैं जहर ही बोलूंगा बिकॉज जो आपने बातें करी वो के स्टैंडर्ड पे आप खुद ही नहीं बैठ रहे हो। एक आपने फिर दूसरा इसी लाइव स्ट्रीम में सी वाली बात पे कि चूतिया है और तू गला हुआ सेब है। तो अगर आपको याद होगा तो अगर स्काउट चूतिया आपको बोले तो ये आपको बुरा लग जाता है, आप उस पर ऑफेंड फील कर जाते हो और गला हुआ सेब एंड एवरीथिंग बोलने लगते हो। तो अगर आपको याद होगा BGIS #2 आने के बाद जब आपने ये डिंडोरा पीटा प्रूव्ड एवरीथिंग एंड ग्रेटेस्ट कमबैक एवर एंड एवरीथिंग, और उसके बाद जब आपने लाइव स्ट्रीम करी तो आपने उसमें ये बोला कि हाँ मेरी पिछली टीम के टीममेट्स ही चूतिया थे। तो आप 3 बंदों को चूतिया बोल दो वो चलता है, लेकिन कोई एक आपको चूतिया बोले वो नहीं चलता, तो आप चिढ़ जाते हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों मतलब। और उसके बाद में आपने
बोला कि हाँ थैंक्स यूट्यूब के लिए। एक तरफ तो आप कहते हो कि आपका घर यूट्यूब से नहीं चलता और दूसरी तरफ आप आके यूट्यूब पे पहले खुद पोक करते हो और अपने डेड चैनल, मैं इसे डेड चैनल ही बोलूँगा, बिकॉज़ अगर आपके चैनल की हालत देखी जाए तो 30,000 50,000 व्यूज़ और उसके बाद में अगला पॉइंट, हाँ अगला पॉइंट, आपने जो ये बात करी कि मावी एक्स स्काउट तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, तो अगर मावी एक्स स्काउट पहले ही ख़त्म हो चुका था तो फिर ये जो वीडियो है ये मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये किसने बनाई और किसने ऐसा टाइटल रखा मावी एक्स स्काउट 5 महीने पहले। तो ये फिर आप क्या प्रूव करना चाहते हो कि एक तरफ आप कुछ बोलते हो दूसरी तरफ कुछ और होता है, तो इसमें से किस बात को सच माना जाए? और भी बहुत बातें, जैसे कि आपने बोला ओवर में नंबर 1 आते, उस टाइम सबको पता था कि आप नंबर 1 आते या नंबर 2, किस तरह से किसके क्लच और किसके मेहनत से। हाँ मैं ये नहीं कहता किसी एक बंदे की मेहनत है, पूरी टीम की है, लेकिन कोई एक बंदा फिर क्रेडिट भी ना ले कि हाँ वो तो उसे तो कैरी किया और हम ही थे जो थे। तो अगर उसे कैरी ही कर रहे थे तो आप नंबर 1 क्यों नहीं आ गए? तो फिर ब्लेम क्यों डाल रहे हो? तो टीएक्स आर्मी ये बिल्कुल गलत है। ये एक आपने लास्ट में एक और बात बोली कि किसी थर्ड पर्सन को मत लाना बीच में एंड गाली गलौज, तो आप अपनी पूरी स्ट्रीम में गाली गलौज ही कर रहे हो। हाँ आप स्काउट को गाली गलौज नहीं कर रहे, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन गाली गलौज तो आप भी कर रहे हो ना। तो जब कोई दूसरा गाली गलौज उसी स्ट्रीम में करे तो आपको वो गालियाँ अपने ऊपर लग जाती हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स मत रखो, अगर बातें क्लियर करनी है सामने करो। और एक और चीज़ जो आपने बोला कि ये क्लियर करनी थी तो कॉल कर लेता, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि 3-4 महीने पहले उसने कॉल किया था और वो क्लियर करना चाहता था, पर मैंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा प्रोफेशनल है। और एक तरफ आप कह रहे हो कि वो मुझे पर्सनली कॉल कर लेता। तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक क्या ये सस्ते नशे हैं या आप क्या बोलना चाहते हो, क्या आप बोल रहे हो लाइव पे आके, ये सच में आपको समझ नहीं है। तो सबसे पहले तो अपनी एक स्क्रिप्ट लिख लिया करो और उस स्क्रिप्ट को लिख के उसके बाद में अच्छे से उसे रीड करके उसे आराम से स्ट्रीम पे बोला करो, ताकि जो आप बोलना चाह रहे हो, जो आप प्रूव करना चाह रहे हो, वो आप बोल पाओ। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको इन फैक्ट्स में इवन की जरा भी सच्चाई लगी हो तो भर के कमेंट करो और टैग करो मावी को और उससे रिप्लाई लो। एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी और वीडियोज़ आएंगी। और मुझे पता है आज स्काउट भी रिप्लाई करेगा, तो ऐसी और भी वीडियोज़ आएंगी और जिसमें हम सबसे सवाल पूछेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।